धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान है। दुनिया भर के ज्योतिष शास्त्री और एस्ट्रोलॉजर्स दावा कर रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ भू राजनीतिक न्यूक्लियर टेंशन और ट्रंप की नीतियों से नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। ज्योतिष विज्ञानियों का कहना है कि युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच चंद्र ग्रहण की टाइमिंग सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। इस वक्त मिडिल ईस्ट में युद्ध का पूर्ण ग्रहण लग चुका है। अमेरिका कह रहा है कि ये ईरान की वजह से है और ईरान कह रहा है कि ये अमेरिका का ही किया खरा है, लेकिन ज्योतिषी इसे काल की करनी कह रहे हैं, ग्रह चाल का नतीजा मान रहे हैं। दिसंबर में बोला है जो आज घटित हो रहा है कि एक राजनेता की हत्या फरवरी में होगी और वो हुई, हत्या होगी, मैंने स्पेशली कहा, और वो हत्या हुई है। मैंने स्पेशली इस शब्द को मेंशन किया था कि मुस्लिम कंट्रियां लड़ाई में छिड़ेंगी, घुसेंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की लड़ाई हुई हमने देखा, उसके साथ ईरान पर ये हम सभी लोगों ने देखा। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कारण हैं जो ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। अब 3 मार्च को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण को युद्ध के ट्रिगर के तौर पर देखा जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण अग्नि नक्षत्र से प्रभावित होगा सीधे, जिसे अग्नि वर्षा या मिसाइल अटैक यानी युद्ध की तेजी का संकेत माना जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है, जो नेतृत्व संकट या सत्ता में उथल पुथल का संकेत देता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को अंत या नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान के लिए नई शुरुआत का संकेत देता है। युद्ध ग्रहण से 2-3 दिन पहले शुरू हुआ। ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि युद्ध कम से कम 4 हफ्ते चलेगा, लेकिन क्या इसका खामियाजा अमेरिका भी भुगतेगा? इसको लेकर ज्योतिषों का दावा भी सुन लीजिए। ट्रंप का जन्म ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, सिंह राशि में हुआ है और उसी राशि में ग्रहण लगने जा रहा है। ट्रंप की क्या भूमिका होगी सर, आप बताइए। और उग्र होगा, और उग्र होगा। नहीं, भविष्य अभी आप प्रेडिक्ट करके बताइए ना। अभी तो जो है वो देख रहे हैं, उसके लिए फिर ज्योतिषाचार्यों की क्या जरूरत है? आगे के लिए बताइए क्या कई ज्योतिषों ने पहले ही युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी और फरवरी-मार्च 2026 को वॉर विंडो बताया, जो सच साबित हुई। लेकिन कैसे? दरअसल 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ा, जिसे युद्ध की शुरुआत से जुड़ा माना गया। ज्योतिषी के मुताबिक 2 ग्रहण पास पास पड़ने से वैश्विक तनाव, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का योग बनता है। सूर्य ग्रहण के बाद अब चंद्र ग्रहण से एक्लिप्स कॉरिडोर बनेगा, जो वैश्विक संकट का योग बनाता है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह इस वक्त आसमान से आग बरस रही है, खासकर ईरान में एक तरफ बम गोले बरस रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान में मौजूद रिजीम के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। इन सारी घटनाओं को ज्योतिष शास्त्री मौजूदा ग्रहचाल और ग्रहण से सीधा जोड़ रहे हैं। 15 दिन बाद जो है चंद्र ग्रहण है। ये अक्सर दोनों आसपास ही होते हैं, 15-15 दिन के डिफरेंस में ही होते हैं। ठीक है। एक भारत में था और एक नहीं है, और क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, तो इसका असर राजनीति पर पड़ेगा, उथल पुथल पड़ेगा। बहुत सारी आपदाएं और बहुत सारी पिक्चर जिसे कहते हैं अभी बाकी है, वो आनी बची हुई है, जो हमें आने वाले टाइम में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।